कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो टेंस की आखिरी क्लास की तरफ हम लोग चल रहे हैं और टेंस की आखिरी क्लास से पहले टेंस के कुछ आखिरी क्वेश्चन। जब टेंस की क्लास ही आखिरी होगा तो क्वेश्चन भी होगा। फर्स्ट, he ate he ate nothing since yesterday. He ate nothing since yesterday, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. He ate nothing since yesterday. Second, I am working in the office for a very long period. नो एरर तो डी. और एक थोड़ा सा, it is not difficult to understand. It is not difficult to understand why he in why he endeavored so hard to hide the traces of the crime which he committed. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लगेगा, कभी कभी लगता है अरे बाबा इतना लंबा क्वेश्चन तो सचमुच लंबा है. ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर. क्वेश्चन तो लंबा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन लंबा है. लेकिन गलती, ऐसा कुछ नहीं होता क्वेश्चन बहुत लंबा है तो गलती बहुत बड़ी होगी, बहुत डिफिकल्ट होगी. इस तरह का तो दिमाग में ख्याल भी नहीं लाना कभी कि सेंटेंस की लंबाई से क्वेश्चन का
जो है वो कभी डिसाइड होता है कि सेंटेंस बहुत लंबा हो गया, सेंटेंस लॉन्ग है, तो डिफिकल्टी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंटेंस लंबा है तो डिफिकल्टी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली बनाएंगे, ठंडे दिमाग से बनाएंगे, फटाफट बन जाएगा। ठंडे दिमाग से बस बनाना है, फटाफट बन जाएगा। बस बनाना ठंडे दिमाग से, बनाना ठंडे दिमाग से है। बन रहा है। पहला क्वेश्चन तो आसान ही है, पहले क्वेश्चन तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, कल से उसने कुछ खाया नहीं। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग बुक ने इसको अलग अलग तरीके से बना रहा है। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, सिंस को हटा दिया है कि एट नथिंग सिंस यस्टरडे, सिंस की क्या जरूरत है, सिंस हटा दो। कुछ लोगों ने सी में किया है, कुछ ने और अलग कर रखा है, कुछ ने सिंस को काट के फोर कर दिया है। लेकिन इसमें असल जो गलती है वो ए में। जब मैंने आपको फोर और सिंस का यूज बताया था, तो फोर और सिंस के यूज में मैंने बताया था कि सिंस का इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए, फोर का इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई पास्ट में काम शुरू हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का, खास करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, कि पास्ट में काम शुरू हुआ और जिस समय तक हम बोल रहे हैं तब तक काम चल रहा है। ये तो कंसेप्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का या पास्ट परफेक्ट का, कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और जिस समय हम बोल रहे हैं कम से कम उस समय तक तो चल रहा है या उसी समय आगे खत्म हुआ। यही कंसेप्ट है। तो इस सेंटेंस ऐसा नहीं लग रहा कि ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, इसका मतलब क्या हुआ? कल से उसने कुछ नहीं खाया। इसका मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं, हो सकता है उसने उस समय तक कुछ नहीं खाया हो, उस समय तो खाने को दिया, उसी समय अभी खाने को तैयार हुआ हुआ, हम किसी दूसरे को कह रहे हैं कि भाई कल से कुछ नहीं खाया। तो कल से कुछ नहीं खाया, इसका मतलब क्या है कि कल से कुछ नहीं खाया मतलब जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय तक हो सकता है उसने कुछ नहीं खाया, या उसी समय उसने खाना खा शुरू किया होगा। कल से खाना खाना बंद कर दिया था और जिस समय आप बोल रहे हैं उस समय या तो खाना खाना उसने शुरू किया या उस समय वो खाना खा रहा है। तो प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया ना, प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया ना सिंस यस्टरडे लिख देने से। इसलिए गलती ए में है कि he has eaten, he has eaten nothing since yesterday, उसने कल से कुछ नहीं खाया। he has eaten nothing since yesterday, उसने कल से कुछ नहीं खाया, कल से उसने कुछ नहीं खाया। he has eaten nothing since yesterday, कि कल से उसने कुछ नहीं खाया है, कल से उसने कुछ नहीं खाया। he has eaten nothing since yesterday, कल से उसने कुछ नहीं खाया है। he has eaten nothing since yesterday। आई एम वर्किंग इन द ऑफिस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, कि बहुत लंबे समय से मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से आई एम वर्किंग। तो फॉर ये जब वेरी लॉन्ग पीरियड लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत पहले आपने काम शुरू किया था, हो सकता है जिसमें बोल रहे हैं उस समय तक काम चल ही रहा है। तो जब ड्यूरेशन दिया हुआ है, जब ड्यूरेशन दिया हुआ और ड्यूरेशन देकर आप ये कहना चाहते हैं काम लंबे समय, तो फिर कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई एम वर्किंग जगह पे क्या होना चाहिए था? आई हैव बीन वर्किंग। ये क्या, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये समझना मुश्किल नहीं है कि वाई ही इंडेवर्ड हार्ड। इंडेवर्ड का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। ENDEAVOUR, इंडेवर्ड का मतलब खूब मेहनत करना। वाई ही इंडेवर्ड सो हार्ड, कि इतनी ज्यादा मेहनत उसने क्यों किया? टू हाइड, छुपाने के लिए, द ट्रेसेस, ट्रेसेस का मतलब क्या है? चिन्ह। द ट्रेसेस ऑफ द क्राइम, उस अपराध के चिन्ह को, विच ही कमिटेड, जो उसने किया था। तो किसी कोई जब अपराध करके रखेगा तो उस अपराध के चिन्ह को, निशानी को छुपाने के लिए तो लोग यथासंभव प्रयास करेगा ही करेगा। तो यही कह रहा है कि ये समझना मुश्किल नहीं है कि उसने जो अपराध क्या कर रखा था, उस अपराध के चिन्ह को छुपाने की इतनी मेहनत क्यों की। अब गलती ढूंढना है, तो गलती सी पार्ट में है। ही हैड कमिटेड, तो अपराध तो पहले से कर रखा था ना, अपराध पहले से कर रखा होगा और उसके बाद उसको छुपाने का प्रयास किया होगा। काफी तुरंत छुप गया अपराध नहीं, तो कुछ समय लगता है। तो अपराध करने के बाद अपराध को छुपाया गया था, तो ये काम तो पहले से हो रखा था। तो विच ही कमिटेड, तो क्या था? विच ही हैड कमिटेड, क्या होना चाहिए था? विच क्राइम विच ही हैड कमिटेड, कि अपराध उसने पहले से कर रखा था और जो अपराध उसने कर रखा था उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था। तो अपराध को छुपाने का प्रयास कर रहा था, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए था? क्या लिखना चाहिए था? विच ही हैड कमिटेड, जो अपराध उसने कर रखा था।
क्राइम विच ही हैड कमिटेड, जो अपराध उसने कर रखा था। ठीक, ध्यान रखना पड़ता है। यही सारी बातें जो है लेकर भाग जाती हैं पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम, ऐसा ही काम होता रहता है। तो ध्यान रखना कि ध्यान रख ही लेंगे आप लोग, समझदार है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने टेंस पे। तो हमारा टेंस चल रहा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, चल नहीं रहा था, चलने वाला था। फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हुआ था और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे हम लोग आने वाले थे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पिछली क्लास में मैंने बता दिया कि इस सब के ज़्यादा यूज नहीं है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के दो ही यूज है। एक तो यूज है टू शो दैट some action will be in progress in the future. Some action will be in progress in the future. यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। सम एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, के फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। टू शो दैट सम एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर, की फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, जारी होगा, चल रहा होगा। जैसे हमने कहा he will be reading in the evening, he will be reading in the evening, he will be reading in the evening, कि वो शाम में पढ़ा रहा होगा। तो इसका मतलब शाम में ये काम चल रहा होगा। he will be reading in the evening, के शाम में वो पढ़ा रहा होगा, शाम में काम चल रहा होगा। he will be reading, शाम में वो पढ़ा रहा होगा। he will be reading, शाम में वो पढ़ा रहा होगा। तो इसका मतलब ये काम शाम में चल रहा होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम शाम में चल रहा होगा, ये काम शाम में हो रहा होगा। ठीक है, तो सम एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। ठीक है, हमने कहा आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो कल क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई विल बी, या विल बी कर दिया उसको तो डेफिनेटली विल भी लिख देते थे और शैल भी लिख सकते थे। शैल लिखने का मतलब हो सकता है ना भी खेल रहा हूँ, लेकिन विल कर दिया तो मैं खेल ही रहा हूँ, कल तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, यानी कल का एकदम तय कर क्रिकेट ही खेलना है। तो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो लिख रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कल खेलते रहे, हो सकता है ना भी खेलते रहे। लेकिन विल भी कहने का मतलब खेलते ही रहेंगे, कल क्रिकेट ही खेलते रहेंगे या क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ भी सेल की जगह विल की जगह सेल, हर जगह कर सकते हैं। लेकिन बात वही होगी, जहाँ सेल की जगह विल और विल की जगह सेल किया तो वो जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली बात थी, थ्रेड वाली वर्डिंग थी, वो बात आ जाती है। वो हमेशा ध्यान रखना है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वो हमेशा चलता रहेगा, वो हमेशा चलता ही रहता है, होता ही रहता है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बातें क्लियर? ओके। एक और यूज है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, दो यूज है, एक तो ये, दूसरा है to guess about some action, to guess about some action that is taking place at the moment of speaking, at the moment of speaking। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय जिस क्षण हम बोल रहे हैं, उस समय या उसी क्षण, उस समय या उसी क्षण काम चल रहा होगा। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है, उम्मीद कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, उम्मीद हो रहा है, गेस कर रहे हैं।
तो जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं कि अभी तो वो पढ़ रहा होगा, जैसे अभी मान लो आप क्लास कर रहे हो तो आपके विषय में कोई क्या बोला, अभी अभी तो वो क्लास कर रहा होगा, तो कह तो रहा है फ्यूचर में, लेकिन बात तो कर रहा है प्रेजेंट का। हम कहते हैं अभी तो वह सो रहा होगा, तो हम कह तो रहे हैं अभी तो वह सो रहा होगा, लेकिन ये फ्यूचर तो नहीं ना, बात तो अभी की कर रहा है, अंदाज तो अभी के विषय में लगा रहा है। यानी फ्यूचर का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूचर के लिए हो ये जरूरी नहीं है। ये तो बात हमने पहले भी बताई थी आपको कि जरूरी नहीं कि आगे की है तो फ्यूचर ही होगा, आ गई बात आज। तो अगर करें अभी वो पढ़ रहा होगा, अभी वो सो रहा होगा, अभी वो खेल रहा होगा, तो ये तो फ्यूचर नहीं है, नहीं तो प्रेजेंट है ना। बस हमें कंफर्म नहीं पता इसलिए हम कह रहे हैं अभी वो सो रहा होगा। अगर हमें कंफर्म पता हो तो हम कह रहे हैं अभी वो सो रहा है। अगर हमें कंफर्म पता है तो कहेंगे वो पढ़ रहा है। जब जाके देख रहे हैं आंखों के सामने हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। यही था फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो जब आंखों के सामने हमारा हो रहा तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बोला, और जब आंखों के सामने नहीं हो रहा हमारा, हम अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे। यही बात होगी ना, इतनी इतनी बात होनी है। तो टू गेस अबाउट सम एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय अगर कोई काम चल रहा है और उसके विषय में हम गेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गेस यानी अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करिए, हमने कहा क्या है इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग लिखिए इसका, कि अगर कोई जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय कोई काम हो रहा है उसके विषय में अगर अंदाजा लगा रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय कोई काम हो रहा है, इस बात का अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस वक्त कोई काम हो रहा है, जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय कोई काम हो रहा है, इस बात का हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, इस बात का हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अंदाजा या अनुमान लगा रहे हैं। जैसे हमने कहा he will be sleeping now, he will be sleeping now, अभी तो वह सो रहा होगा, he will be sleeping now, अभी वह सो रहा होगा, he will be sleeping now, अभी वह सो रहा होगा। ठीक है, अभी वह सो रहा होगा, he will be sleeping now, अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमने कहा they will be waiting now, तो now से ये प्रेजेंट हो जा रहा है ना, लेकिन हमें कंफर्म पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, गेस कर रही है, अंदाज लगाना है, हमें कंफर्म नहीं पता है। अगर हमें कंफर्म पता तो हम कहते हैं ही इज स्लीपिंग, सीधा जान रहे होते कि वो सो रहा था, ही इज स्लीपिंग, दे आर वेटिंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कह रहे होते हैं, इसका मतलब हमें कंफर्म पता है, पूरा पता है क्या काम हो रहा है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कह रहे हैं, इसका मतलब हमें कंफर्म पता नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कह रहे हैं इसका मतलब कंफर्म पता नहीं है, हम गेस कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अंदाज या अनुमान लगा रहे हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। एफर्मेटिव में क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट shall will प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, एफर्मेटिव हो गया। और नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव बना लेंगे, नेगेटिव बनाने में क्या, वो आप सारे स्ट्रक्चर आप लोग खुद बनाएंगे। अब फ्यूचर वाला स्ट्रक्चर में छोड़ रहा हूँ आप लोग के लिए। सेल विल कुछ ज़्यादा तो है, दो तो मैं बना ही दूंगा, बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यस नो क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो सेल विल क्या हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, नेगेटिव के लिए हो गया। और यस नो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल या विल पहले हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और मार्क कॉम्प्लिकेशन तो रहना ही है, मार्क कॉम्प्लिकेशन तो कहीं जाएगा नहीं। ये थी कहानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। किसकी कहानी थी ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। दो ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के दो ही यूज है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना, WS क्वेश्चन बनाना होगा, इसके पहले रख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
स्ट्रक्चर तो आप लोग ऐसे ही अब बना देंगे, फटाफट बना देंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के भी बेसिकली दो ही यूज होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का भी बेसिकली दो ही यूज है फ्यूचर परफेक्ट का, ज़्यादा यूज इसके भी नहीं। फ्यूचर के अंग्रेज तो फ्यूचर को टेंस ही नहीं मानते, ये तो हम लोग का दिल टूट जाता है इसलिए हम लोग फ्यूचर को पढ़ रहे हैं, नहीं तो अगर अंग्रेजों के हिसाब से चलें तो फ्यूचर को टेंस वेंस नहीं मानते, वो प्रेजेंट और पास्ट से उनका काम चल जाता है। खैर हमें तो देखना ही था। एक तो ये होता है टू शो दैट सम एक्शन will have been completed in the future. To show that some action will have been completed in the future. कि ये दिखाने के लिए कि कोई काम फ्यूचर में कंप्लीटेड, पूरा कर लिया जाएगा, will have been completed, पूरा कर लिया जाएगा। तो अगर कोई काम ऐसा लगता है कि भविष्य में पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में, अभी के बाद, अगर प्रेजेंट पास्ट में पूरा हो गया, उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है, तो ये तो क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट है कि पास्ट में पूरा हो गया, इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। पास्ट में पूरा हुआ, इफेक्ट नहीं दिख रहा है, पास्ट में चले गए, और पूरा ही फ्यूचर में होगा। अभी पूरा ही नहीं हुआ, पूरा ही कहाँ होना है, फ्यूचर में होना है। तो अगर पूरा ही फ्यूचर में होना है, पूरा ही अगर फ्यूचर में होना है, कंप्लीट ही अगर फ्यूचर में होना है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब कि कोई काम फ्यूचर में, भविष्य में परफेक्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कोई काम भविष्य में पूरा हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि आई शैल हैव कंप्लीटेड, I shall have completed this work by the evening. कि I shall have completed this work by the evening, कि शाम तक मैं ये काम पूरा कर चुका हूँगा, शाम तक ये काम मैं पूरा कर चुका हूँगा, शाम तक मैं ये काम पूरा कर चुका हूँगा। I shall have completed this work by the evening, कि शाम तक मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँ। I shall have completed this work by the evening, कि शाम तक ये, तो ये क्या हुआ, काम तेरे भविष्य में अभी पूरा नहीं हुआ, शाम तक हो जाएगा, यानी अभी हुआ नहीं है, शाम, तो शाम तो भविष्य हो गया ना, शाम तक। आप कहते हैं शाम तक पूरा हो जाएगा, कल तक हो जाएगा, इसमें बाय द इवनिंग को हटा के बाय लिख रहा है, तो बाय लिखने का मतलब क्या कि इवनिंग में पूरा होगा नहीं, इवनिंग तक। इवनिंग तक कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है इवनिंग के पहले, अगर यही कहते इन द इवनिंग तो इसका मतलब शाम में ही पूरा होगा, शाम से पहले पूरा नहीं होगा। और बाय द इवनिंग कह रहे हैं, तो बाय द इवनिंग कहने का मतलब शाम तक हो सकता है, इसका मतलब शाम से पहले भी हो सकता है। शाम तक का अंदर कि शाम तक हो जाएगा, मतलब शाम से पहले भी हो सकता है। इन द इवनिंग कह रहे हैं, इसका मतलब इवनिंग में ही होगा, उससे पहले नहीं हो सकता भाई। तो बाय द इवनिंग और इन द इवनिंग में हम कहते हैं बाय टुमारो, तो बाय टुमारो मतलब कल तक, यानी आज का पूरा दिन लगेगा ही लगेगा। अकेले कल कल होगा, यानी हो सकता है आज ना हो, कल ही होगा, आज हो ही ना, होना ही कल है। अब बाय टुमारो कह रहे हैं, इसका मतलब आज भी थोड़ा बहुत हो सकता है, और कल, आज का समय तो लगेगा ही, कल कल तक होगा काम, आज का समय तो लगना ही है, कल भी होगा। लेकिन टुमारो सिर्फ कह रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आज हो ही ना, आज को करना जो भी है कल ही करना है। तो ये थोड़ा प्रिपोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय द इवनिंग मतलब शाम तक, और इन द इवनिंग का मतलब शाम में ही, अभी तो करेंगे नहीं, आई विल डू इट इन द इवनिंग, इसका मतलब शाम में ही करेंगे, अभी करने का। बाय द इवनिंग मतलब शाम तक कर देंगे, मतलब अभी भी थोड़ी देर में काम शुरू करेंगे, या काम में लगे ही हुए हैं, काम चल ही रहा और शाम तक हो जाएगा। तो बाय द इवनिंग और इन द इवनिंग का डिफरेंस समझ में रखना है। तो ये हो गया एक यूज हो गया ये दिखाने के लिए। दूसरा इसका है यूज टू guess about some action
to guess about some action that has taken place. To guess about some action that has taken place. कोई जो घटना घटी है, कोई जो घटना घटी है उस पर उसको गेस करने के लिए, कोई जो घटना घटी है उसको गेस करने के लिए, जो घट चुकी है, जो घटना, अब देखो जो घटना घट चुकी है और कंफर्म पता है कि हमें क्या घटना घटी है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। जाते हैं कि वो बाजार गया है, मैं कल उससे मिला हूँ, कल वो आया था, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाके बनाते हैं हिंदी में ही। हमें कंफर्म पता है कि जो घटना घट गई, हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ। अब जिसमें हमको पता ही नहीं है, हम अंदाजा लग रहा, अभी तो वह क्लास गया होगा, गया होगा इसका मतलब कंफर्म नहीं कि गया ही होगा। आपने तो यह किताब पढ़ी होगी, तो इसका मतलब तो गेस कर रहे हैं, अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, गेस कि आपने यह किताब पढ़ी होगी। लिख रहे इस्तेमाल कर रहे हैं आगे की, तो होना चाहिए था फ्यूचर, फ्यूचर की बात भी नहीं कर रहे, बात तो पास्ट की कर रहे हैं कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, आपने खाना खा लिया होगा, तो गागे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बात फ्यूचर की तो नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, आपने खाना खा लिया होगा, फ्यूचर की बात तो नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है कि जो आप अनुमान लगा रहे हैं कि यह घटना घट चुकी होगी। बात तो यही हो रही है, बात तो यही हो रही है। तो अगर कोई काम हो चुका है और उसके विषय में हमको अंदाजा लगाना है, गेस करना है, कोई काम अगर हो चुका है और उसके विषय में अगर हमको अंदाजा लगाना है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर काम कंफर्म पता चल गया कि हो ही गया तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं he will have gone to market, इसका मतलब क्या, वो बाजार गया होगा। मतलब कंफर्म हमें पता नहीं कि बाजार ही गया है, वह बाजार गया होगा, इसका मतलब ये कंफर्म हमें नहीं पता है कि बाजार ही गया, हम अंदाज लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि वो बाजार गया होगा। हम कह रहे हैं you will have read this book, तो you will have read this book कह रहे हैं, इसका मतलब कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, आपने यह किताब पढ़ी होगी। हम कह रहे हैं इसका मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि आपने शायद यह किताब पढ़ी, हम कंफर्म नहीं कि आपने यह किताब पढ़ी है। अगर हमको पता होता कि आपने यह किताब पढ़ी, हम कहते यू हैव रेड दिस बुक या यू रेड दिस बुक, दो में से एक बात कहते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाकर कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में कहते हैं, दो में से एक कहते हैं। लेकिन हमें कंफर्म पता नहीं है, कंफर्म पता नहीं, इसलिए हम अंदाज लगा रहे हैं, और अंदाज लगा रहे हैं तो हम किस में जाकर कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में जाकर कहेंगे। किस में कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। यानी फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हम दो काम के लिए करते हैं। एक तो ये दिखाने के लिए करते हैं कि कोई काम भविष्य में खत्म हो जाएगा, एक तो ये हुआ कि कोई काम भविष्य में खत्म हो जाएगा, ये दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल, कि भविष्य में खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक ये बात हुई। और दूसरी क्या बात हुई कि गेस करने के लिए, जिसका हमको पता नहीं है, अंदाज कंफर्म नहीं है, उस घटना के विषय में गेस करने के लिए, अंदाज लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गेस करना, अंदाज लगाना, ये हुआ, ठीक। अंदाज लगाना, गेस करना, दो बातें हुई, ये दो इसका यूज है। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर भी ज्यादा परेशान नहीं करता है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा। एक ही स्ट्रक्चर है बेचारे का। सब्जेक्ट, अगर एफर्मेटिव की बात करें, एफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट shall will have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ज्यादा माथा पच्ची नहीं कर, टाइम आएगा तो बाय द इवनिंग, इन द इवनिंग, उस टाइम का कोई फिक्स नहीं था, 4 आएगा, सिंस आएगा, बाय आएगा, इसकी जरूरत नहीं होती। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या होगा? सब्जेक्ट shall will not have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टॉप। और अगर यस नो क्वेश्चन बनाना है तो सेल या विल को पहले रखिए, सब्जेक्ट हैव प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मार्क ऑफ इंटरोगेशन तो कहीं जाना ही नहीं है, तो आना ही आना है, इंटरोगेटिव है तो। अब मान लो WH क्वेश्चन बनाना है, तो WH क्वेश्चन बनाना तो क्या होगा, सेल विल, WH वर्ड जो के पहले सेल विल आ जाएगा, या सेल विल के पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड जो है सेल विल के पहले आ जाएगा, WH वर्ड सेल विल के पहले आ जाएगा। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा, तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। कहानी क्लियर है, कोई ज्यादा समस्या है ही नहीं, नॉट सब्जेक्ट के बाद जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर तय, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर की जरूरत तब ज्यादा पड़ती है जब हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना होता है या रिटन इंग्लिश सीखना होता है, तो स्ट्रक्चर बहुत चाहिए, बिना स्ट्रक्चर का काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में तो हम स्ट्रक्चर के बच भी जाते हैं, स्ट्रक्चर के बिना बच भी जाते हैं, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना तो फिर यही सब काम आएगा। ये पता नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पता, तो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश हो ही नहीं सकता। लास्ट पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, जितने भी टेंस है, एक तो पहले ही मैंने बता रखा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उन सब का इस्तेमाल कम होता है। ये बता रखा कि जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज वैसे ही कम होता है, बहुत कम होता है। उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल तो लगभग होता ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लगभग आप अगर हिंदी में भी देखेंगे, हिंदी में भी याद करेंगे, तो आपको शायद ही कभी याद हो कि आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कभी हिंदी स्पोकन में याद यूज भी किया होगा। आप याद करके देखिए कि पिछली बार आपने कब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी में बोला होगा। आपको ध्यान भी नहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हिंदी में होता क्या है, यूज ही नहीं, हिंदी में क्या किसी भी भाषा में। इतना लंबा इंसान सोचता ही नहीं है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बहुत रेयर इस्तेमाल होता है, बहुत कम, जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए इतना। एक तो फ्यूचर की जरूरत कम पड़ती है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसकी जरूरत और भी कम पड़ती है। लेकिन इससे एरर में एक दो बार क्वेश्चन आता है, एरर में क्वेश्चन आता है, तो पहले हम इसके जो यूज है पहले देख लेते हैं। वो क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है कि ये फ्यूचर में काफी लंबे समय तक चलता रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, सम एक्शन will be in progress, या will be से भी ज्यादा अच्छा रहेगा, will have been in progress for a long time in the future। देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये नहीं था, फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं था। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में था कि भाई एक्शन चलता रहेगा, चलेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या था, एक्शन था, एक्शन है, चलता रहेगा, चलेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन की बात जरूर होती है, जहां भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो ये दिमाग में रखना, ड्यूरेशन जरूर होता है, उसमें टाइम पीरियड जरूर रहता है। टाइम पीरियड के हिसाब से हम लोग बात करते हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से बात करते हैं, ड्यूरेशन हम लोग रखते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन हम लोग रखते हैं, टाइम पीरियड हम लोग रखते हैं, ड्यूरेशन की बात हम लोग करते हैं। तो some action will have been in progress for a long time in the future, कि फ्यूचर में अगर कोई काम लंबे समय तक चलता रहेगा, फ्यूचर में अगर कोई काम लंबे समय तक चलता रहेगा, लंबे समय तक होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि फ्यूचर में कोई काम लंबे समय तक चल रहा है, लंबे समय तक हो जा रहा होते चलता जा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें एरर क्या पूछता है, तो इसलिए सीधे हम लोग एरर पर, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर में कोई काम लंबे समय तक चलता रहेगा, फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, ड्यूरेशन दिया रहेगा। इसमें जो एरर बनता है वो इंपॉर्टेंट है। एरर इसके सीधे स्ट्रक्चर से बनता है, इसलिए हम लोग सीधे स्ट्रक्चर पर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट shall will plus have plus been plus V4
प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां खतरा है, यहां हम लोग क्या लिखते हैं फॉर, और दूसरा क्या लिखते हैं सिंस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपने सिंस लिख दिया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो गड़बड़ हो गया, इसमें फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। यही चीजें बार बार पूछता रहता है एरर में, यही कि फोर वाला आपसे पूछेगा नहीं, सिंस वाला लगा देगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, ये ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कभी भी सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस का इस्तेमाल कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस का इस्तेमाल होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस का इस्तेमाल होता है। और जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है तो उसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें किसका इस्तेमाल होता है, फ्रॉम का। और ये फ्रॉम का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है आपको, तो ड्यूरेशन दिखाने के लिए पता ही है, हाउ लॉन्ग दिखाने के लिए तो फोर का इस्तेमाल होता है, तो लिख चुके हैं पहले हम लोग फोर सिंस के इस्तेमाल में। ड्यूरेशन दिखाना है, हाउ लॉन्ग दिखाना, तो हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात की जा रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करनी हो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का। जैसे हमने कहा आई shall have been teaching। देखिए मैं आपको फॉर और फ्रॉम दोनों का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में करके दिखाता हूँ। टीचिंग फॉर 10 years, कि एक तो हुआ कि मैं 2 साल 10 साल तक पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, इसी में थोड़ा सा बढ़ा दिया फ्रॉम 2023। ऐसा भी तो हो सकता है मैं 2023 से 10 साल तक पढ़ा। अब एग्जाम में क्या गई है, जो मैंने फ्रॉम लिखा है इसी फ्रॉम की जगह सिंस लिख देगा, तो लोग जो है, और इसको अलग पार्ट में कर दिया, सी पार्ट में कर दिया, इस फोर वाले पार्ट को अलग कर, सपोज करो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो लेकिन देखिए फोर भी इस्तेमाल कर दिया, फ्रॉम सिंस भी इस्तेमाल कर दिया, तो वो सिंस को गलत नहीं काटेगा, ये फोर वाले पार्ट को गलत करेगा। भाई एक ही सेंटेंस में फोर का भी इस्तेमाल कर रहा है, सिंस का भी इस्तेमाल, ये कैसे हो सकता है सर जी, तो हमें बता रखे कि नहीं एक ही का इस्तेमाल होगा। तो ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पर फोर और सिंस का इस्तेमाल एक साथ भी हो सकता है किसी भी जगह, क्योंकि फोर आ रहा है ड्यूरेशन के लिए और सिंस आ रहा पॉइंट ऑफ। अगर एक ही सेंटेंस में उनको दोनों पर 2 घंटे 2 बजे से पढ़ूंगा, मैं 3 घंटे 5 बजे से पढ़ूंगा, तो अगर को ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों पता ना, तो हम दोनों ला ही सकते थे। ये कोई नहीं है कि एक ही कोई आएगा, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या लाना है। ड्यूरेशन भी बताना, पॉइंट ऑफ टाइम बताना, दोनों आएगा। ड्यूरेशन भी बताना और पॉइंट ऑफ टाइम भी बताना, दोनों आ जाएगा। तो ये इसमें हम ड्यूरेशन भी बता रहे थे, पॉइंट ऑफ टाइम भी बता रहे हैं, तो फ्रॉम, तो गलती होना चाहिए था सी पार्ट में, लोग करके आ जाएंगे बी में, फोर को हटा के चले जाएंगे। तो फ्रॉम 2023, तो ध्यान ये रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम अगर बताना है और फ्यूचर में अगर पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो हम लोग फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सिंस का। अगर यहाँ सिंस लिख देते तो गलत हो जाता। फ्यूचर परफेक्ट में सबसे पहले जहाँ फ्यूचर परफेक्ट का टेंस आ जाए, ध्यान रखिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कॉमन एरर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आए, तो एरर में समझ जाए कि फ्रॉम सिंस में कुछ ना कुछ करेगा, एकदम समझ जाइए, नहीं तो एरर पूछने का कोई मतलब नहीं था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस में एरर पूछने का कोई तुक ही नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर एरर का सेंटेंस है कि हम एरर बना रहे हैं और सेंटेंस आ गया फ्यूचर परफेक्ट में, तो सीधा चले जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सीधा चले जाइए फ्रॉम सिंस में। ये बात मेरी रट लीजिए, अगर नहीं तो या तो आएगा नहीं आएगा, तो इतनी ही बात आती है, ठीक है। अब इसी में अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, इसी में अगर इसका क्या करें, नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो नेगेटिव बनाने में क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट shall will not plus have plus been plus before plus object plus क्या for और from plus other words plus other words, ठीक है। वही कहानी, कोई नई कहानी नहीं है। और यस नो क्वेश्चन बनाना होगा,
तो सबका मैंने बना दिया था 3-3, इसलिए इसका भी बना ही दे रहा हूँ। सेल विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स और मार्क ऑफ इंटरगेशन। ठीक है, ये कहानी थी पूरी। अगर WS क्वेश्चन बनाना है तो इसमें क्या करिए, WS वर्ड इसके पहले लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट के बाद नोट कर दीजिए। तो ये पूरी कहानी थी हमारे टेंस भाई साहब की। सबसे खतरनाक चैप्टर में से एक टेंस है, जो आपने अच्छी तरह से पूरी तरह से बेसिक से खत्म कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छे से सावधानी से उसको पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। बहुत ही जरूरी चैप्टर था ये, इसलिए आराम आराम से पढ़ाया जाता है। हालांकि जो लंबाई के हिसाब से देखेंगे तो कुछ और भी, हालांकि इसमें और भी कई चीजें हो सकती है, होती है, लेकिन जो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो इतना एनफ है, जिससे कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को बना लेते हैं। हालांकि कुछ हायर लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं हायर लेवल के, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी ज़्यादा बात करनी पड़ती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से कहानी खत्म हो गई और अच्छी तरह से खत्म हो। ठीक है, इतने ध्यान रखेगा तो आपके कंपटीशन का कोई एग्जाम का एरर नहीं छूटेगा, आपके कंपटीशन का बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, इसका PPT मैं बना देता हूँ PDF।